बीएससी फर्स्ट ईयर में आपको क्या बताना चाह रही हूँ कि वेरिएशन और जो जेनेटिक्स होता है, देखिए ये आपका क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगी। इसके पहले मैंने वीडियो बना चुकी हूँ। तो आज मैं आपको हेरिडिटी और वेरिएशन, हेरिडिटी मीन्स क्या होता है, भिन्नता या फिर आनुवांशिकता, दो चीजें। तो हेरिडिटी मीन्स आनुवांशिकता। आनुवांशिकता क्या कहलाती है, जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरण होती रहती है। देखिए आनुवांशिकता के अनुमान, वंश के अकॉर्डिंग एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना, जीन्स का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में निरंतर स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। ठीक है, वंशागति लक्षण, लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, किसके द्वारा, डीएनए के माध्यम के द्वारा जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, आनुवांशिकता या हेरिडिटी। तो आपको डेफिनेशन समझ में आई कि जीन का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाना ही या स्थानांतरण होना, ट्रांसफर होने का अध्ययन क्या कहलाता है, आनुवांशिकता कहलाता है। जॉन मेंडल ने इसके बारे में बताया है, इसका जनक कहा जाता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि जीन का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाना क्या कहलाता है, तो आप क्या बोलेंगे, आनुवांशिकता कहलाता है। दूसरा, इसके जनक कौन कहलाते हैं, जॉन मेंडल कहलाते हैं। ठीक, ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर देखिए वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब क्या हुआ, भिन्नता, भिन्न भिन्न प्रकार की। अभी देखिए माता पिता के वंशागत लक्षण तो संतान में जाने के कारण, माता पिता के लक्षण पूरे संतान में नहीं जाते हैं। अगर आप सोचें कि यदि हम अपने पापा जैसे दिखते हैं या माँ जैसे ही दिखते हैं तो ऐसा पूरा नहीं है, परफेक्ट नहीं हो सकता। तो माता पिता के वंशागत लक्षण में संतान के जाने के कारण कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से अलग होते हैं। संपूर्ण लक्षण माता पिता के संपूर्ण आते हैं, माँ बाप की बच्चों में नहीं रहती है। कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माता पिता से उनको क्या करते हैं, अलग करते हैं या भिन्नता करते हैं, उसी को वेरिएशन करते हैं। तो भिन्नता समझ में आई कि माता पिता के समान कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो माँ बाप से टोटल अलग होते हैं या असमान होते हैं, उनको कहते हैं अपन भिन्नता या वेरिएशन। ठीक है, जैसे कि आप जो समझ सकते हैं कि आंखों का कलर, यदि माँ की आंख ब्राउन है तो वो बच्चों की जरूरी नहीं हो जाए, या माँ के बाल काले हैं तो बच्चों के काले हो, ऐसा नहीं हो सकता, या माँ ज्यादा गोरी है तो बच्चे ज्यादा गोरे। तो ये सब क्या कहलाती है, भिन्नताएं कहलाती हैं, जो माता पिता से क्या करती है, टोटल अलग रहती हैं, या माता पिता से वो असमानता व्यक्त करती हैं। और आपको ऐसे भी समझ में आ रहा है कि भिन्नता होना आवश्यक है। यदि माता पिता से वंशागत लक्षणों में से संतान में कुछ लक्षण भिन्नता रहेगी तभी तो अपन उसके अकॉर्डिंग आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि टोटल जीरोक्स कॉपी आप कहें या टोटल समानता रहे तो नहीं रहती है, कुछ असमानताएं होती है, तो उसी को कहते हैं भिन्नता। तो क्वेश्चन कभी पूछ सकता है कि माता पिता के जो लक्षण होते हैं संतान में जाने के बाद कुछ कैसे लक्षण होते हैं जो अलग करते हैं। तो आप बता सकते हैं भिन्नता की, माता पिता से संतान के लक्षण किसके द्वारा अलग सम किए जा सकते हैं, भिन्नता के कारण, जिसे हम असमानता कहते हैं। इसके बाद देखिए भिन्नता 6 प्रकार की होती है। 6 प्रकार में पहली जनकी या जन्मजात, जनन द्रव्य में जो होती है, जो जन्मजात होता है, जो जनन द्रव्य जो होता है उसमें जो भिन्नता उत्पन्न होती है उसको जनकी भिन्नता कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऐसा पूछ सकता है कि जनकी भिन्नता किसके कारण होती है, तो जनन द्रव्य के कारण ये होती है। ठीक है, अब ये जनन द्रव्य में होती है जैसे बालों का रंग, आंखों का रंग, बालों का ज्यादा काला या ब्राउन कलर होना, माता पिता से या पिता से न मिलना, आंखों का रंग, ये सब क्या जननी द्रव्य। कायिक या सोमेटिक, कायिक मीन्स क्या होता है, दैहिक, जो बाहरी वातावरण के इफेक्ट के कारण, तापमान के कारण, बाढ़ कारक के कारण, है ना, इसके कारण जो होती है वातावरण में चेंजेस आते हैं, वो कायिक या सोमेटिक कहलाती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि आप दिन भर अगर धूप में रहते हैं तो आपकी त्वचा का कलर चेंज हो जाता है। तो त्वचा का रंग किसके कारण, एक क्वेश्चन बनता है, त्वचा का रंग किसके कारण चेंज होता है, जो मेलेनिन पाया जाता है, मेलेनिन के कारण आपकी त्वचा का रंग कम और ज्यादा हो जाता है। तो आप धूप में डेली आने जाना वाला व्यक्ति भी यदि ज्यादा गोरा है तो उसका कलर धीरे धीरे कम हो जाता है। क्यों, क्योंकि वो कायिक है और उसको किसका इफेक्ट पड़ रहा है, ताप या बाढ़ कारक का। नेक्स्ट है विच्छन या डिसकाउंटिन्यूस, विच्छन या डिसकाउंटिन्यूस, देखिए कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस और विच्छन वह कहलाती है जो किसी चीज में अचानक परिवर्तन, ये नहीं कि लगातार वो होती रहे, उसको क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस या फिर विच्छन, किसी चीज में अचानक परिवर्तन हो। सपोज दैट देखिए कि संख्या का कम होना गुणसूत्रों की, तो देखिए गुणसूत्र की संख्या ज्यादा भी हो सकती है और कम भी हो सकती है। ओके, तो गुणसूत्र की संख्या में जैसे कम, और एक और उदाहरण है संख्या का कम होना। अब यहाँ पे गुणसूत्र की जगह आप क्या समझ सकते हैं, संख्या, जैसे उंगलियां आपकी 5 की जगह 6 उंगली हो जाती हैं, तो 6 उंगलियां क्या हो गई, ज्यादा हो गई, या 5 की जगह 4 उंगली ही रह जाना, ये भी है। इस उदाहरण के लिए देखेंगे आपकी जो छोटा बच्चा है, गाय का बच्चा देखें, उसकी कभी कभी एक सींग ही रहती है, तो एक सींग भी एक उसका उदाहरण है कि उसमें विच्छन या डिसकाउंटिन्यूअस, किसी चीज में अचानक परिवर्तन हो गया कि मतलब उसकी एक की जगह 2 की जगह एक सींग ही हो गई, तो ये होगा। फिर दूसरा गुण और आकार,
वही बताया कि उसके आकार और परिणाम में जो परिवर्तन हो जाता है वो विक्षय कहलाता है, डिस्कॉम्बिनेशन। अब देखिए अविच्छा या कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में सजाती जो समान जात के जीव जो होते हैं उनमें ये पीढ़ी दर पीढ़ी पाई जाती है। जो एक ही सजात के होते हैं, ठीक है, मनुष्य है तो उसमें भी एक जीवों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, सजाती जो है जितने भी हैं तो उनमें एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में होती है, उसको कॉन्टिन्यूअस होगी। निश्चयात्मक क्या होता है? डिटर्मिनेंट, निश्चय रहना कि ये होना ही है। जैव विकास निरंतर होता है, जैसे जीव का विकास है, जीव का विकास निरंतर होता जाता है तो उसमें कुछ लाभ भी होते हैं और हानि भी होती है, पर क्या विकास निरंतर चलता रहता है, वो है डिटर्मिनेंट। और अनिश्चयात्मक या इनडिटर्मिनेट क्या हो? जो अचानक, जिसको हमें पता नहीं रहता कि कब क्या परिवर्तन हो जाए। ओके, अचानक कोई परिवर्तन आ जाना, सुनामी आ जाना, जैसे कोरोना इफेक्ट हो गया, अचानक किसी भी चीज का परिवर्तन होना जैव विकास में अनिश्चयात्मक कहलाता है। अब जैव विकास में जो घोड़े की वंशावली है जी, धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अनिश्चयात्मक में मान लीजिए किसी चीज का एकदम से चेंजेस हो जाना, ओके, जैसे घोड़े, गाय है, कोई भी जीव है उसका उदाहरण आप ले लें, उस समय ऐसा हो जाए कि उसकी एक सींग ही होने लगे, अचानक वो परिवर्तन हो गया, तो अनिश्चयात्मक या डिटर्मिनेंट कहलाता है। अब देखिए भिन्नता के कारण जो होते हैं, जीव का ढांचा, जीव का स्ट्रक्चर या ढांचा जो होता है एक रूप कहलाता है, तो उसकी कोई परिवर्तन हो जाना, जैसे जीन की संख्या में एडेनिन गुआनिन साइटोसिन जो पाए जाते हैं उनमें उनकी संख्या में परिवर्तन होना, उनके आकार में चेंजेस होना, जीन का ढांचा जो स्ट्रक्चर। दूसरा जीन उत्परिवर्तन जो होता है, जैसे म्यूटेशन भी उत्परिवर्तन अचानक होते हैं परिवर्तन, जैसे कि गुणसूत्र में हो जाना, तो कौन सा परिवर्तन? जो गुणसूत्र में हो जाता है, ठीक है, जैसे कि स्थानांतरण। स्थानांतरण का मतलब क्या है? एक स्थान से दूसरे, जैसे अपन को जाने को कहते हैं। इसी प्रकार देखिए स्थानांतरण को हम बता सकते हैं कि जैसे आप मान लीजिए 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5, अब यहाँ भी इधर 2 इधर हो जाए और इसका इधर हो जाए, तो ये क्या हो गया? स्थानांतरण। ओके, इसके बाद विलोपन। विलोपन आपको समझ में आ रहा है, लुप्त हो जाना, जैसे यहाँ 2 ये हट गया, तो अब यहाँ 1 के बाद 3 आ गया, कोई चीज एक से गुम जाना, विलोपित हो जाना क्रोमोसोम में, गुणसूत्र में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम की संख्या में एक की कमी आ जाना या विलुप्त हो जाना, विलोपन हो जाना। तीसरा संख्या में परिवर्तन, गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन कैसे होते हैं? तो अपने 46 गुणसूत्र होते हैं, अब 46 की जगह 45 का हो जाना, या 46 में एक और जुड़ जाए तो 47 हो जाए, तो ये, तो देखिए जब 46 में 45 को टर्नर सिंड्रोम हो जाता है, और अगर 47 हो गया 48 हो गया तो कितना हो, क्या फिल्ट्रेशन होता है। तो गुणसूत्रों की जो संख्या में परिवर्तन कम या ज्यादा हो जाना भी क्या कहलाता है? भिन्नता के कारण आता है। तो ये क्या होगी? भिन्नता। तो आपको समझ में आ गया कि हेरिडिटेशन और वेरिएशन। तो हेरिडिटी जो होती है या हेरिडिटी या आनुवांशिकता जो कहलाती है, जीव में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होती है, पर ये होती है एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी में जाते रहेंगे और स्थानांतरण होता रहेगा और लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पूरे जाते हैं, क्योंकि डीएनए के अकॉर्डिंग होता है। आनुवांशिक जो जेनेटिक मटेरियल जो होता है, जीन द्रव्य जो पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल, उसके कारण होता है जो डीएनए। इसकी खोज किसने की? जॉन मेंडल, ग्रेगन और जॉन मेंडल ने की। वेरिएशन आपको समझ में आ गया होगा कि जो आनुवांशिकता होती है या जो हेरिडिटी जो होती है वो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ही जाती है। जैसे शुगर की बीमारी का ही उदाहरण है, अगर आप वंशागत वो बीमारी है कि अगर शुगर घर में तो आने वाली पीढ़ी को भी होगी, ठीक है। पर वेरिएशन क्या है? माता पिता के लक्षणों में से कुछ अलग होना। ऐसे जरूरी नहीं कि अगर माँ बाप गोरे हैं तो बच्चा भी गोरा हो, या आंखों का रंग काला है तो काला हो। माता पिता कुछ ऐसे लक्षण होंगे, या फिर बहुत पढ़ने में इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं कि बच्चा भी इंटेलिजेंट हो। तो ये सब क्या कहलाती है? माता पिता कुछ लक्षण जो होते हैं जो उनसे असमानता व्यक्त करते हैं, तो ये कहलाती है भिन्नता। थैंक यू।